बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की गर्मा गर्म समाअत जारी है और अब तक की समाअत के दौरान काजी फ़ायज़ ईसा ने इमरान दारों की बैंड बजा के रख दी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह और मुनीब अख्तर साहब तो लाजवाब हुए ही हुए, लेकिन इसके साथ साथ ख़ुद वकील ने भी ऐसा काम कर दिया है कि उसने अपना ही केस ख़राब करके रख दिया है। बल्कि उनके दलाइल पर बेंच के फाजल जजेस ने यह बात की कि फिर आप तो खुद ही अपने दलाइल को धो बैठे हैं, अब आपका केस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। आज की समाअत के दौरान अब तक क्या कुछ हुआ वो तमाम अहवाल आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। यह इंतहाई अहम नौइयत का केस है, क्योंकि इस केस के फैसले ने यह तयन करना है कि पाकिस्तान की पार्लिमान में जो पार्टी पोजीशन है वो क्या होगी, क्योंकि फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़नी है। एक तो ये है कि इस वक्त आप अगर देखें तो तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले या वो लोग जो कि काजी फ़ायज़ ईसा या के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, उन सब की नज़रें इस पे है और वो एक ही बात कर रहे हैं कि देखें जनाब, अगर ये सीटें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अलाट कर दी गई तो फिर इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास होगी और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइन में तरामीम कर सकेंगे। अब वो तरामीम क्या होंगी, कैसे होंगी, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उनका दावा ये है कि अगर हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 मेजॉरिटी आ गई तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को कोई बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। ख्याल यही है कि उनको शायद मज़ीद 3 साल मिल जाएं। अब पता नहीं वो इस हवाले से कानून साजी होनी है नहीं होनी, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों की चीखें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। वजह यह है कि भाई ब्लंडर आपने खुद किया, आपने गलत काम खुद किया और अब आप ये चाहते हैं कि आपकी गलती की सज़ा पार्लिमान को दे दी जाए, एक मुंतखब ऐवान को दे दी जाए, और इसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि नज़रिया ज़रूरत को कब्र से उठा दिया जाए और इस नज़रिया ज़रूरत के तहत फ़ैसला दे के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें अलाट कर दी जाएँ। अब केस की समाअत के दौरान ही फैसल सदीकी साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने सीटें अलाट करने के हवाले से जो आइन की तशरीह की है वो गलत तशरीह की है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि आइन की तशरीह करना अदालत का काम है। इलेक्शन कमीशन आइन की गलत तशरीह कर सकता है, हम अपना काम कर लेंगे, हम आइन की तशरीह को देखेंगे, आप अपना केस पेश करें, आप सियासी बातें ना करें। इसी तरह दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस इरफान सादत साहब जो हैं उन्होंने भी बहुत अहम सवालात उठाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी जिस जमात ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया वो जमात कैसे मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो सकती है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था और तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन एक मौके पे जनाब जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब उन्होंने कहा कि जनाब ये जो इंतखाबी निशान वाला मामला था, वैसे इससे पहले भी गुज़िश्ता समाअत पे वो यही बात कर चुके, मुनीब अख्तर साहब भी ये बात कर चुके कि ये जो इंतखाबी निशान है जो केस वापस हुआ था वो सारा आपको इल्म में है। उन्होंने कहा इंतखाबी निशान चले जाने के बाद सियासी जमात नहीं रही तो उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन में वो अनलिस्टेड जमात तो मौजूद थी, यानी कि वो कहते ये हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जिनको आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह रहे हैं वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और यही बात मुनीब अख्तर साहब ने भी कही। उन्होंने भी कहा कि जी अगर एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस ना लिया जाता तो ये सूरत हाल ही पैदा ना होती। वैसे इस मामले पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने बड़ा भरपूर किस्म का जवाब दिया, बल्कि उन्होंने इमरान खान को मुकम्मल तौर पे बेनकाब किया, बल्कि इमरान खान की तो उन्होंने उधेड़ के रख दी ना। उन्होंने बताया कि असल में किया क्या है। उन्होंने कहा कि जनाब क्या हमने इन्हें कहा था कि ये अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाएं,
क्या हमने इन्हें यह कहा था कि आप अपने पार्टी के आइन में ये प्रोसेस शामिल करें कि इस तरह से हमारे जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होंगे? क्या हमने इन्हें कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन इन्हें बार बार ये याद दहानी करवा रहा था कि आप अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, तो उस वक़्त ये उस पर अमल दरामद ना करें? उन्होंने कहा कि बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होते रहे हैं इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले पे, और हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है। इसी तरह दुराने समात फैसल सिद्दीकी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का वो जो सवाल था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबात में 80% आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो जाएं, और फिर उसके बाद क्या मखसूस नशिस्तें वो जो 20% या 10% पोलिटिकल पार्टीज़ के लोग होंगे, क्या मखसूस नशिस्तें उनको अलाट की जाएंगी? जिस पर काजी फायज़ ईसा ने कहा कि बिल्कुल उनको अलाट की जाएंगी, क्योंकि आइन तो यही कहता है। अब काजी फायज़ ईसा साहब का ये कहना, इसका मतलब है कि केस तो बिल्कुल सीधा हो चुका, क्योंकि इस केस में एक बात तो तयशुदा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना ही उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट ख़वातीन और अक़लियतों के हवाले से इलेक्शन कमीशन में शेड्यूल के मुताबिक जमा करवाई। और इसके साथ साथ ये एडमिट भी कर चुके फैसल सिद्दीकी साहब, इससे पहले भी और आज भी वो अदालत के सामने ये एडमिट कर चुके कि जी उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि उनके पास दूसरा तो रास्ता ही नहीं है ना। जब साहबजादा हामिद रज़ा साहब का वो लेटर मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही, इसलिए हम मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा नहीं करवा रहे, तो जो वो कैसे इस बात से इनकार कर सकते थे। लेकिन आज दुराने समात फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज दिखाई दे रहे थे, पजल थे यार, उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो केस क्या पेश करें, क्योंकि आज काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो बड़े एक होता है ना अपना अटैकिंग पोजीशन में थे, क्योंकि अगर अतर मिनल्ला साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की तो उन्होंने उस पर जो है वो फिलबदी जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि जनाब अली अगर आपकी बात ये मान ली जाए, चूँकि अतर मिनल्ला साहब ने ये बात की थी ना कि तहरीक इंसाफ तो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे, रजिस्टर्ड पार्टी के तौर पे मौजूद थी, तो ये लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की बजाय तहरीक इंसाफ में क्यों नहीं जाते, वहाँ जाना चाहिए था। जिस पर काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा कि अगर एक लम्हे के लिए ये मान लिया जाए कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते थे, तो फिर सवाल तो ये पैदा होता है कि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने के हवाले से जो है वो सियासी खुदकुशी क्यों की? ये ना करते, अगर ये तहरीक इंसाफ में शामिल होते तो शायद ये मसला ही हल हो चुका होता। इसी तरह जब इनके लोगों को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो फ़ैसला आया था उसमें भी अदालत ने ये कहा था कि अगर आपको कोई मसला हो, उस वक़्त कहा गया था कि जी हमें मखसूस नशिस्तों के हवाले से प्रॉब्लम पैदा हो सकती हैं, तो अदालत ने कहा था कि अगर कोई इशू पैदा हो तो आप आ जाइएगा। लेकिन इन्होंने इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को कहीं चैलेंज ही नहीं किया जिसमें इनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। फिर इसी तरह अदालत में जजी साहिबान की तरफ से यह सवाल भी उठाया गया कि जब आपने दूसरी जमात का सर्टिफिकेट जमा करवाया तो इसका मतलब है कि पहली जमात का सर्टिफिकेट तो आपने डिसऑन कर दिया, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने कहा था ना, और अतर मिनल्ला साहब ने भी ये कहा कि जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किए जाते हैं तो उस वक्त पार्टी एफिलेशन का सर्टिफिकेट जमा करवाया जाता है, तो आप वहाँ से दलाइल का आगाज़ क्यों नहीं कर लेते? ये बुनियादी तौर पर उन्होंने वो क्या कहते हैं सजेशन, जिस लुकमा देना कि जनाब ज़रा इत्थों आओ, तो उस पर जनाब फाजल जजीज साहब की तरफ से ये कहा गया, मोहम्मद अली मज़हर साहब और मंदोखेल साहब उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब आपने तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट जमा करवाया, आपको आज़ाद हैसियत में डिक्लेयर कर दिया गया, आपने इस फैसले को चैलेंज भी नहीं किया, फिर उसके बाद आपने बल्लेबाज का सर्टिफिकेट वो जो अपना टिकट्स थे वो जमा करवा दिए। अच्छा वो फिर ज़ाहिर है आपको पता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ये जाली टिकट्स हैं, तो जब आपने वो टिकट्स जमा करवाए इसका मतलब है आपने तहरीक इंसाफ के सर्टिफिकेट को डिसऑन कर दिया। फिर उसके बाद इंतखाबात के बाद आपने तहरीक इंसाफ में शमूलियत की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब वहाँ पे ये बात कर रहे थे कि देखें जनाब तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती की गई है, उनको जो है वो अपना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया, उनको
इलेक्शन में जो है वो अपना बतौर सियासी जमात हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे पास तहरीक इंसाफ का केस नहीं है, आप जिनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका केस पेश करें, फैसला अदालत ने करना है, आप सियासी गुफ्तगू ना करें। और रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो इस पर भी बेंच की तरफ से कहा गया कि जिनकी आप बात कर रहे हैं वो तो हमारे पास आई नहीं, और जिन केसेस में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उन्होंने अदालत से रजू किया था उन्हें अदालत ने मुकम्मल तौर पे रिलीफ दिया था। ये माजी भरा पड़ा भाई, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जी हमें नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की इजाज़त नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने और अदालतों ने हुक्म नहीं दिया था? दिया था, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया। सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार थे वो तहरीक इंसाफ के थे, जिन्होंने आई थिंक कोई 2600 के करीब थे शायद, जिन्होंने हिस्सा लिया था इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इनका तमाम का तमाम जो केस है वो मेरा ख्याल है कि बहुत वाज़े हो चुका है। और इसी तरह दौरान समात जो दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई, जिसमें जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जनाब वोट सारे आप कहते हैं जी पीटीआई को मिले, पीटीआई क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गई, वोटर्स का क्या बना? बात हो रही है कि पीटीआई के वोट हैं तो शामिल होने की ज़रूरत नहीं थी। वही बात जो इससे पहले मैंने आपके साथ गुजारिश की, जिस पर जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि फ़र्ज़ करें अगर तय हो जाए कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के थे तो आप किधर खड़े हैं? ये फैसल सदीकी साहब से सवाल था, जिस पर जनाब फैसल सदीकी साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, यानी कि अगर आप इन्हें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कंसीडर करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो एतराज़ नहीं होगा। तो जिस पर जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप तो ख़ुद ही अपने दलाइल के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं, आपका तो केस ही ख़त्म फिर हो गया, केस तो यहाँ पे है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। आपने तो कहा कि हमें एतराज़ ही नहीं है अगर आप इनको तहरीक इंसाफ के कंसीडर कर लें, लेकिन तहरीक इंसाफ के कंसीडर कैसे किए जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि जो केस अदालत के सामने ही नहीं है, अदालत उस हवाले से जो है वो फैसला जारी कर दे, या अदालत आइन को रीराइट करने की जो है वो कोशिश करे? चूँकि माजी में जो कुछ हो चुका वो हो चुका, अब आइन और कानून की बात होनी है। और बारहा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि हमने आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फ़ैसला करना है। अब फैसल सदीकी साहब की तरफ से जब ये कहा गया तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जनाब अली आप अपने केस को ख़ुद ही ख़राब कर चुके। अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, इरफान सादत साहब, अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, उनकी तरफ से जो सवालात उठाए गए, और इसी तरह मज़कूरा जजेस की तरफ से जो दीगर जजेस की तरफ से सवालात भी उठाए गए और उन पर जो जवाबात दिए गए, उससे बज़ाहिर तो अब तक यही लगता है कि सर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ का केस बहुत कमज़ोर हो चुका है, और ख़ुद उनके वकील फैसल सदीकी साहब इस बात को एडमिट कर चुके हैं। अब हतमी फ़ैसला तो ज़ाहिर है अदालत ने करना है। देखें अदालत क्या इस पर फ़ैसला करती है, लेकिन फ़ैसला आने की सूरत में जो हैजान बर्पा हो जाएगा ना, वो आप समझ सकते हैं क्या होगा, क्योंकि आज की समात ने तो बता दिया कि किस तरफ मामला जा रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो तो मेरा ख्याल है मेन फ्री की नहीं है, और न अगर उन्हें पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट किया गया था तो वो तब किया गया था जब ज़िमनी इंतखाबात में उन्होंने एक सीट जीती थी, उस वक़्त हुआ। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो आज़ाद उम्मीदवारान ने शामिल होना था वो तो गज़ट नोटिफिकेशन के 3 दिन के बाद था ना, वो प्रोसेस वो कंप्लीट हो चुका, लिस्टें आपने जमा नहीं करवाई, और इसी तरह इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक भी वजाहत कर दी गई। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है, जो आइन कहता है उसके मुताबिक फ़ैसला किया गया। अब किसी की ज़ाती मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक फ़ैसला करना जो है वो अदालत का काम नहीं, अदालत इस तरह नहीं करती। अदालतें आइन और कानून के मुताबिक जो है वो आगे बढ़ती हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल था जिस पर मैंने इससे पहले कई वीडियोस की, कि वो मंसूर अली शाह साहब का सवाल था कि अगर आज़ाद ज़्यादा हों और सियासी जमात के जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो MNs हैं या MPs हैं वो कम हो तो क्या होगा। तो जिस पर काजी साहब ने कहा कि आइन तो यही कहता है कि फिर उन्हीं को नशिस्तें मिलेंगी। यानी कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को एक तरह से दुरुस्त करार दिया है। अब ज़ाहिर है 13 रुकनी बेंच है, जजेस ने आपको जो फ़ैसला देना है वो अक्सरियती राय से आता है, मुतफ़िका आता है, क्या फ़ैसला आता है ये तो आज भी
शाम तक भी जारी हो सकता है या कोई चीज़ सामने आ सकती है या फिर कल, चूँकि कल इस केस पर हर सूरत समाअत कंप्लीट होनी है और इस केस ने फैसला करना है कि पाकिस्तान की सियासत ने किस सिमत में आगे बढ़ना है। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।